हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ में जिन जिन को भी अलॉटमेंट हुआ है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक अचूक लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि इस आईपीओ का जीएमपी 0 हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से रॉकेट उड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन उसकी वजह से कल लिस्टिंग के दिन हम आपको एक लॉट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम या फिर कितने परसेंट के प्रॉफिट बन सकते हैं उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों लिस्टिंग के दिन में आपको बड़े ऑपरेटर गेम से कैसे बचना है इससे भी बताने वाले हैं, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि अगर आपको अलॉटमेंट भी हुआ है तो 109 रुपए पर शेयर के भाव में 137 इक्विटी शेयर आपको देते होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आज यहाँ पर क्रेडिट कर दिए गए हैं सभी के शेयर डीमेट अकाउंट में 17 नवंबर को, और जिनको यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनको यहाँ पर आज उनका पैसा भी रिफंड कर दिया गया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं 18 नवंबर को इसका पूरी तरह से लिस्टिंग होने जा रहा है, कल के दिन में एनएसई और बीएसई को। अगर आज आपको यहाँ पर 14,933 रुपए के डेबिट के, क्रेडिट के, सॉरी यहाँ पर रिवोक के या फिर अनलॉक के मैसेज आए हैं तो आप समझ लें कि दोस्तों आपका पैसा ये अनलॉक कर दिया गया है 14,933 रुपए का। अगर आपने दोस्तों 2 लॉट साइज भरे हैं तो इनका डबल मान लीजिए लगभग 15,000 रुपए का आसपास है। और अगर 15,000 रुपए का, सॉरी यहाँ पर 30,000 रुपए का अगर आपके पास है मैसेज आ जाता है रिवोक का, अनलॉक का, तो आप समझ लेंगे दोस्तों आपके डबल लॉट साइज का पैसा रिफंड कर दिया गया है। ऐसा देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर मैसेज आने चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके बाद दोस्तों कंपनी के जो यहाँ पर फंडामेंटल है उसको चेक करना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस की लिस्ट यहाँ पर देखने चाहिए, और उसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट को यहाँ पर जरूर देखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों तय होती है कि यहाँ पर लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी आपको कैसे अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस कंपनी के दोस्तों यहाँ पर बिजनेस मॉडल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों फिजिक्स वाला है जो यहाँ पर कंपटीशन परीक्षाओं मतलब कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारियों के लिए पाठ्यक्रम और अन्य कौशल विकास का पाठ्यक्रम प्रदान करता है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट की तैयारियां होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की या फिर अन्य कोई भी जॉब हो तो उसकी ये तैयारियों के लिए ही, कंपटीशन एग्जाम की तैयारियों के लिए ही पाठ्यक्रम और अन्य कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के वितरण चैनलों में ऑनलाइन, जैसे कि यहाँ पर यूट्यूब चैनल होता है तो उसी प्रकार दोस्तों उस पर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, और वहां से दोस्तों इसका काफी बड़ा दबदबा है। और वहीं से दोस्तों इस कंपनी का सबसे बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं फिलहाल 13.7 मिलियन से भी ज्यादा देख सकते हैं ग्राहक इसके ऊपर यहाँ पर सब्सक्राइब किए हुए हैं और जुड़े हुए हैं इस फिजिक्स वाला से। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी तकनीकी सक्षम ऑफलाइन केंद्र और हाइब्रिड केंद्र शामिल है, जिनसे दोस्तों कंपनी काफी बड़ा अपना दबदबा बना रही है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन के केंद्र में ही। यह भारत का राजस्व के मामले में 5वें शीर्ष एडटेक कंपनी में से आता है, जिसकी वजह से इस कंपनी का दोस्तों काफी बड़ा माहौल देखने को मिला। अब यहाँ पर वैसे दोस्तों कंपनी जो यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो नेगेटिव में चल रहा है, लेकिन इन्हीं को ऊपर यहाँ पर आनंद राठी हैं जिन्होंने इस वाले कंपनी के ऊपर कह दिया है कि जो इसका यहाँ पर मूल्यांकन है जो 2025 का है वो 10.8 गुना के आसपास पीएस पर चल रहा है, और जिसका अर्थ यह है कि इसका बाजार पूंजीकरण 3,11,699 मिलियन रुपए के आसपास है। तो ऐसा देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर बता रहे हैं आनंद राठी। लेकिन उनका यह भी मानना है कि आने वाला जो टाइम रहेगा इसके प्लेटफॉर्मों को आकर्षण मुफ्त सामग्री प्रदान करेगा, बेहतर तकनीकी और लक्षित मार्केटिंग और विशेषज्ञों द्वारा संचालित उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ यह कंपनी भुगतान करेगी, जिसका दोस्तों सिर्फ यही टारगेट रहेगा कि जो छात्र समुदाय है उसको यह बढ़ावा देना है। ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका कहना है। लेकिन दोस्तों इन कारणों के यहाँ पर ध्यान में रखते हुए देखें तो फिजिक्स वाला का आईपीओ पूरी तरह से मूल्य प्राप्त करने का यहाँ पर प्रतीत कर रहा है, और इसी वजह से सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने अपडेट दिया। लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो इतना बेहतर बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे आरओसी है जो माइनस में चल रहा है, और आरओई का तो डाटा नहीं है, मतलब कि यहाँ पर भी दोस्तों 0 के आसपास ही चल रहा होगा। तो जिसकी वजह से दोस्तों ये कंपनी जो फंड वगैरह जनरेट कर रही है उसे बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रही है, और जिसकी वजह से इस कंपनी के दोस्तों अच्छे खासे यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की लिस्ट नहीं देखने को मिलेगी, जिन्हें आगे देखने को यहाँ पर दिखाएंगे। और आगे आप देख सकते हैं 31,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, कंपनी पर कर्जा भी 1800 करोड़ का है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व और कैश फ्लो भी काफी डाउन है, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पर कम खर्चा यहाँ पर चुकाने में अपडेट दे रही है। हालांकि
आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की लिस्ट यहाँ पर लगभग 98 करोड़, फिर 84 करोड़ का लॉस, 11 करोड़ का लॉस, फिर 200 करोड़ के आसपास का लॉस है। तो ये दोस्तों कंपनी लॉस यहाँ पर चला रही है, जिसकी वजह से लिस्टिंग गेन जो नेगेटिव में यहाँ पर देखने को भी मिल सकते हैं। बैलेंस शीट आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में यहाँ पर कंपनी पर जो पहले कर्जा था वो जीरो था, लेकिन फिर 900 करोड़, फिर 2400 करोड़ और अब 1800 करोड़। तो यहाँ से एक पॉजिटिव बात यह मिलती है कि जो पहले कर्जा ये बढ़ा रहे थे, अब वो देख सकते हैं घटाते भी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो कंपनी तो जब कमाई रही है तो यहाँ पर कर्जे तो चुकाएगी और उसी वजह से दोस्तों कंपनी के लाइबिलिटी एसेट्स भी देख सकते हैं बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, 173 करोड़ से 4100 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी दोस्तों अपने यहाँ पर जो नेटवर्थ है तो उसको बढ़ाती दिखाई दे रही है इन वाले आंकड़ों की वजह से। तो इन वाले आंकड़ों को देखें तो दोस्तों वैसे कहना मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस से यहाँ पर सोच सकते हैं कि कंपनी का आने वाला जो यहाँ पर फ्यूचर होगा वो ब्राइट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाला जमाना ज्यादातर यहाँ पर कंपटीशन का रह जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी के डिमांडेबल क्लासेज वगैरह, चैनल्स वगैरह हैं वो ज्यादा यहाँ पर दोस्तों ट्रेंडिंग में रह सकते हैं। तो इन वाले अपडेट की वजह से सोच सकते हैं आप दोस्तों लॉन्ग टर्म से, लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं तो एक बार जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पे चला लें। लेकिन अब बात आती है दोस्तों इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर। तो दोस्तों फिलहाल थोड़ी देर पहले ही लगभग 12-13 मिनट पहले ही यहाँ पर इसका लगभग 13 रुपए के आसपास जीएमपी चला गया था, लेकिन फिर से डाउन हुआ है, लगभग 11.5 रुपए के आसपास आ गया है। तो 109 रुपए पर देख सकते हैं 11 रुपए के प्रॉफिट गेन चल रहे हैं, जो 120 रुपए के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा है, जो करीब 10.5% के आसपास है। तो लोट साइज देखें दोस्तों पूरा कंप्लीट तो 1575 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं कल के दिन में पूरे लोट साइज पर है, लेकिन एक शेयर के ऊपर देखें तो 11 रुपए के यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये कंपनी लिस्ट आखिर कैसे करेगी। तो एक T+1 का एक नियम होता है जिसमें 9:30 बजे से लेकर और करीब 10 बजे के आसपास आधे घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आप बिड लगा सकते हैं। बिड दोस्तों कैसे लगेंगे, अब जैसे कि जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो वो दोस्तों अपने यहाँ पर शेयर को सेल करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, हो सकता है कि और ऐड करें, लेकिन जिनको अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है तो वो दोस्तों खरीदारी सिर्फ यहाँ पर कर सकते हैं। तो बड़े फंड हाउस वाले दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि खरीदारी करें, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इस कंपनी का ब्राइट रह सकता है। तो दोस्तों अब दोनों तरफ से यहाँ पर सेल बाय के बिड लगेंगे और दोस्तों एक प्राइस पर सबसे ज्यादा लगे। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जीएमपी यहाँ पर ये चल रहा है 120 रुपए के आसपास का इस वाले जीएमपी के अनुसार, तो 120 रुपए पर सबसे ज्यादा सेल बाय अगर करें तो दोस्तों हो सकता है कि कंपनी इसी वाले पर यहाँ पर लिस्ट कर दी जा सकती है, क्योंकि इसी वाले प्राइस पर सबसे ज्यादा डिमांडेबल बिड लग रही है, जिसकी वजह से दोस्तों इस वाले प्राइस को लॉक कर दिया जाएगा और इसी पर दोस्तों कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों वैसे होती है लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटर का गेम यहाँ पर दोस्तों कैसे हो सकता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले आईपीओ के लिए बहुत ही करोड़ों में देख सकते हैं पैसे लगाए गए थे। अब जैसे कि यहाँ पर स्मॉल एनआरआई है, बिग एनआरआई है, तो इन्होंने दोस्तों करोड़ों रुपए लगाए हैं। तो एक कम से कम एक बंदे को 100 लॉट साइज तो मिलेंगे, क्योंकि 500,000 लॉट साइज एक साथ ही यहाँ पर भरी जाती है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बिग एनआई या फिर स्मॉल एनआई को यहाँ पर 100 लॉट साइज मिल जाती है, और 100 लॉट साइज पर आप खुद भी देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पर 15,000 और यहाँ पर 15,000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट बनेगा, जिसके वजह से दोस्तों यहाँ पर 1 लाख और करीब 57,000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट बनेगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर बुक कर सकते हैं इस प्रॉफिट को, जिसकी वजह से दोस्तों 120 रुपए से टूटकर ये कंपनी हो सकता है कि 110 रुपए पर ही आ जाए, जो यहाँ पर इस कंपनी का इशू प्राइस था। तो अगर इस पर आएगी तो दोस्तों हो सकता है कि फिर से खरीद लें। तो दोस्तों ये तो होता है यहाँ पर डबल ऑपरेटर गेम, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं खरीदते हैं और कंपनी के शेयर को नीचे के साइड ट्रेंड करा देते हैं, और जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर हर कोई इसे सेल करने की एग्जिट कोशिश करता है, और रिटेलर भी दोस्तों इसी चाल में फंस जाते हैं, और जिसकी वजह से ये होता है एक बड़े ऑपरेटर गेम। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बचना है अपने लिस्टिंग स्ट्रेटेजी में, कि आपको यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कि इसमें सेल कर एग्जिट होना है या फिर लॉन्ग टर्म पर्पज से आपको रखना है। तो दोस्तों ये थे इस आईपीओ को लेकर आज के कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन अब जो भी बड़े अपडेट होंगे इस आईपीओ को लेकर वो आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।